नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका त्रिवेदा एजुकेशन में। जैसा कि हमने देखा था कि हम 3 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जिसमें हम इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था इकोनॉमिक्स के वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, उसके साथ साथ हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स के एक और कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि कितने प्रकार की इकोनॉमिक सिस्टम पूरे वर्ल्ड में काम करता है, पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक सिस्टम की, तो इकोनॉमिक सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में पहला है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। ट्रेडिशनल से मतलब, ट्रेडिशनल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। क्या होता है? पारंपरिक, यानी कि जो बहुत टाइम पहले से ही चला आ रहा है, जब से एंशियंट पीरियड है यानी कि प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। तो एक है ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम, पारंपरिक आर्थिक तंत्र। दूसरा बात करें मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम से मतलब कि भैया जिसमें हम मार्केट की बात करेंगे कि भैया मार्केट के अंदर क्या काम होता है, कैसे होता है, क्या नहीं होता, आगे चलकर देखेंगे। थर्ड नंबर पे हम देखेंगे कमांड, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, या इसे हम सेंट्रल या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हैं, आगे चलकर देखेंगे। और एट द एंड लास्ट में हम पढ़ेंगे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, जिसमें हम पढ़ेंगे प्राइवेट प्लस में पब्लिक। ये 4 सिस्टम या 4 टाइप से इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड किया गया है। हम चारों को डिटेल से पढ़ेंगे कि भैया कैसे कौन सा सिस्टम काम करता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रेडिशनल इकोनॉमी से। ट्रेडिशनल इकोनॉमी, जैसा कि अभी हमने देखा कि हिंदी में बोले तो पारंपरिक, या जो शुरुआत से एंशियंट पीरियड से जो अर्थव्यवस्था चली आ रही है उसे ट्रेडिशनल इकोनॉमी बोला गया। बात करें, सबसे पहले देख लेते हैं कि भैया इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन है ए सिस्टम, यानी कि एक ऐसा तंत्र वेयर पीपल यूज कस्टम्स, traditions and beliefs to make economic decision about what to produce, how to produce it and for whom। यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें किन चीजों को पढ़ा जाता है कि भैया लोग किन किन कस्टम्स का यूज करते हैं, किन किन ट्रेडिशंस का यूज करते हैं और बिलीव्स का यूज करते हैं, क्या काम करने के लिए, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, आर्थिक निर्णय लेने के लिए। अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस, कि भैया क्या उगाया जाए, कैसे उगाया जाए और किसके लिए उगाया जाए। समझ में नहीं आया होगा कि भैया ये क्या हो रहा है। अब हम डिटेल से या फिर बोले तो इजी लैंग्वेज में इसको देखते हैं कि भैया होता क्या है। जब कभी भी हम ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम की। तो इसको हम किससे रेफर करते हैं? बार्टर सिस्टम से रेफर करते हैं। अब सर ये बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर बात करें एंशियंट टाइम की, प्राचीन काल की हम लोग बात करें, तो प्राचीन काल में ऐसा हुआ करता था कि जैसे कि अगर किसी का बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो भैया अगर उस आदमी के पास में पैसा नहीं है तो वो स्कूल में जाके बोल देगा कि भैया आप हमारे बच्चे को पढ़ा दो, जिस दिन हमारी फसल कटेगी उस दिन हम आपको 2 बोरी गेहूं, 2 बोरी बाजरा, 2 बोरी चना दे जाएंगे, और उसकी एवरेज में आप हमें क्या कर दो, हमारा जो बच्चा है इसको आप पढ़ा दो। अब इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। क्या? कि अगर जो भी आदमी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, बना रहा है, उसको अपना कोई भी काम करवाने के लिए, पर करेंसी तो होती नहीं थी, जैसा कि लिखा हुआ है नो कंसेप्ट ऑफ करेंसी, यानी कि लोग इस मेथड में करेंसी का यूज नहीं करते थे, पैसे का यूज नहीं करते थे। तो लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होती थी कि भैया अगर किसी आदमी को कोई सामान लेना ही नहीं है, जैसे कि मुझे कोई मान लो गेहूं दे के जाए और बोले कि यार मेरे बच्चे को पढ़ा दो, मुझे गेहूं की जरूरत ही नहीं है, तो भैया फिर उस आदमी का काम कैसे हो पाएगा? मुझे तो पैसा ही चाहिए या फिर कोई दूसरी चीज चाहिए जो कि उसके पास तो है नहीं। उस कंडीशन में लोगों के जो काम होते थे या लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी उसके ऊपर मेजर इफेक्ट पड़ते थे, यानी कि उनके काम कंटिन्यू चल ही नहीं पाते थे। क्योंकि लोगों को जिन चीजों की वांट्स नीड्स होती थी, जरूरी नहीं था कि हर इंसान के पास में वो सारी चीजें हों। आज के डेट में तो क्या होता है कि भैया हर किसी की वांट या नीड्स पूरा करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, आप पैसे दो आपका काम हो जाएगा। लेकिन उस टाइम लोगों के पास में पैसा होता नहीं था, कमोडिटीज होती थी, सामान होता था, गुड्स होता था, वो उसको दे देते थे, बदले में या तो कोई और सामान उनको चाहिए होता था या कोई सर्विस चाहिए होती थी। तो लोगों का काम रुक जाता था या सही तरीके से काम कर नहीं पाता था, क्योंकि इसमें करेंसी का यूज नहीं हो रहा था।
तो बार्टर सिस्टम को ही ट्रेडिशनल इकोनॉमी में शामिल किया गया था। और ट्रेडिशनल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा कि भैया ऐसे बिलीफ रखे जाते थे जिससे इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाते थे कि क्या उगाया जाए, कैसे उगाया जाए। जैसे किसी गांव में रहने वाले आदमी को किसी काम की जरूरत है, अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो वो देख लेते थे कि भैया स्कूल में मास्टर जी को क्या चाहिए, गेहूं चाहिए, बाजरा चाहिए, या और कोई सामान चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, तो वो उसी तरीके से वही कमोडिटीज या वही गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे जिसकी उनको जरूरत होती थी, जिससे कि उनका काम चल जाए। ये सिस्टम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, या बोले तो लोगों को इसमें काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। इसके बाद में जो सेकंड सिस्टम हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है मार्केट इकोनॉमी। जैसा कि नाम में ही पता चल रहा है कि इसमें किसकी बात की जाएगी, मार्केट की बात की जाएगी, यानी कि बाजार की बात की जाएगी। सबसे पहले इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि मार्केट इकोनॉमी हमें कहती क्या है। एन इकोनॉमिक सिस्टम, एक ऐसा आर्थिक तंत्र वेयर टू फोर्सेस, जहां पे दो बल काम कर रहे हैं। अभी समझेंगे दो बल कौन से। नोन एज सप्लाई एंड डिमांड। क्या क्या, पहला वर्ड है सप्लाई और दूसरा क्या है, डिमांड। जब हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी, जब उसमें हमने तीन चीजें देखी थी, डिजायर, वांट्स और डिमांड। डिमांड तो सबको पता है, लेकिन आज हम सप्लाई की भी बात करेंगे कि आखिर सप्लाई होती क्या है। डायरेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो डायरेक्ट इफेक्ट डालती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे और प्रोडक्शन ऑफ सर्विस पे। जब कभी भी हम मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, किसकी इकोनॉमी की बात करते हैं भैया, मार्केट इकोनॉमी की। तो मार्केट इकोनॉमी में क्या चीजें देखी जाती हैं भैया, कि भैया मार्केट इकोनॉमी के अंदर देखा जाएगा कि भैया कैसे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, कैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज काम कर रही हैं। ये सारी चीजें मार्केट इकोनॉमी में देखी जाएगी। इजी लैंग्वेज में बात करते हैं कि मार्केट इकोनॉमी में होता क्या है। मार्केट इकोनॉमी का दूसरा नाम होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या होता है भैया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। याद रखना ये नाम, कई जगह मार्केट इकोनॉमी ना देकर क्या दिया जाता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दिया जाता है। अब बात कर रहे हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, यानी कि हिंदी में बोले तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मतलब होता है, या फिर इसको कैपिटलिज्म भी बोलते हैं, कई जगह इसको बोल दिया गया भैया प्राइवेट इकोनॉमी या प्राइवेटाइजेशन। ये सारी चीजें आखिर हैं क्या। देखो भाई, जब भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म, इन सारी चीजों की बात होगी तो इनमें बात होगी पैसे की। अब कैसे समझते हैं, समझते हैं। देखो भैया, एक ऐसी कंट्री हो जहां पे सारे रिसोर्सेज, सारी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में, किसके हाथ में हो, गवर्नमेंट के हाथ में। वहां पे गवर्नमेंट क्या काम करेगी, जैसे जैसे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें देखते हैं कि भैया लाइन लगी रहती है बहुत लंबी, डॉक्टर आते हैं, आते हैं, नहीं आते, नहीं आते हैं, इतना मरीजों के ऊपर, पेशेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं पे एक प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा भैया, आप पैसा खर्च करेंगे, हर इंडिविजुअल फीस देगा, 1000, 500 जो भी लग रही है। पैसा देने के बाद में जो वहां पे उसको सर्विस मिलती है, यानी कि डॉक्टर जो उसका चेकअप करता है, वो बहुत पोलाइटली और बहुत जेंटल तरीके से करता है, जिससे लोगों का काम क्या हो जाता है, काफी इफेक्टिव तरीके से होता है, यानी कि लोगों को ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से मिल जाता है। यही होता है प्राइवेटाइज कैपिटलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। मार्केट ही डिसाइड करता है कि कौन सा गुड्स बेचा जाएगा, किस गुड्स की डिमांड बढ़ रही है। अगर किसी गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, जैसे ये पेन मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ रही है कि भैया जब शुरुआत में आया था तो 10 लोग इसको खरीदते थे, आज इसको 1000 लोग खरीद रहे हैं, तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, मार्केट ही डिसाइड करेगा कि इसकी सप्लाई क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमें एक चीज और बोलती है कि भैया इसके अंदर क्या होगा, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब प्राइवेट लोगों के हाथ में रहेंगे, यानी कि प्राइवेट लोग क्या करें, उसको यूज करके और ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। लिख सकते हैं कि भैया गवर्नमेंट का जो रोल है वो इसमें एकदम लेस है, एकदम कम है। गवर्नमेंट इसमें कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकती, मार्केट डिसाइड करेगा कि क्या सामान बेचा जाएगा, क्या सामान खरीदा जाएगा। मार्केट इकोनॉमी जो होती है, अगर किसी कंट्री में मार्केट इकोनॉमी है तो वो कंट्री बहुत ज्यादा जल्दी डेवलपमेंट पे पहुंच जाएगी, या बहुत ज्यादा डेवलपिंग नेशन से एक डेवलप्ड नेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि भैया पैसा जो है वो प्राइवेट लोगों के हाथ में है, इंडिविजुअल्स के हाथ में है, वो अपना पैसा अच्छे से यूज करेंगे और अच्छे से डेवलप होंगे। एग्जाम्पल बताते हैं कि इंडिया में जो अंबानी टाइप आदमी है, वो क्या करता है, सारे रिसोर्सेज उनके खुद के हाथ में, बढ़िया से पैसा खर्च कर रहा है तो खुद से जल्दी से डेवलप हो रहा है।
अमेरिका की बात करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है ये यूएसए से इंट्रोड्यूस हुआ था, अमेरिका में आया था। आज अमेरिका में देखे तो 95% रिसोर्सेज या 95% जो वहां की जो गवर्नमेंट है या फिर बोले जो कंट्री है वो 95% कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ऊपर काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि भैया वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कंपनियां क्या कर रही हैं, उसकी कंट्री को चला रही हैं। तभी तो आज दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी में उसका नाम लिया जाता है, क्योंकि वहां पे कैपिटलिस्ट सिस्टम काम करता है। तो जिस भी जगह कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म काम करेगा वो कंट्री ऑटोमेटिक ही डेवलप हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही उसका विकास हो जाएगा, क्योंकि रिसोर्सेज इंडिविजुअल के हाथ में रहते हैं। इंडिया के एग्जाम्पल में मैं बात करूं तो भैया इंडिया के एग्जाम्पल में भी बीजेपी गवर्नमेंट इन दिनों क्या कर रही है, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है उनका प्राइवेटाइजेशन कर रही है। जैसे कि पहले रेलवे हुआ करता था तो रेलवे गवर्नमेंट के हाथ में था, बाद में इसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो अब रेलवे की फैसिलिटीज भी सुधरने लगी हैं। क्यों? प्राइवेट कंपनियां टेंडर लेती हैं, पैसा लगाती हैं और उसको और अच्छा कर देती है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर हम बोले मार्केट इकोनॉमी, बात एक ही है। इसके बाद आता है कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी जो रहेगी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कमांड, और कंट्री में कमांड कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। कौन देती है भैया? गवर्नमेंट। यानी कि कमांड इकोनॉमी को हम बोल सकते हैं सेंट्रल इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ये याद रखना भैया कि कमांड इकोनॉमी का दूसरा नाम प्लान्ड इकोनॉमी, या 12th की बात करूं तो 12th के जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहां पे इसको बोला गया सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है कमांड का मतलब, क्योंकि कमांड का मतलब होता है आदेश, और आदेश कौन दे सकता है भैया? सरकार ही दे सकती है। कोई प्राइवेट आदमी तो पूरे देश को आदेश दे नहीं सकता। तो कमांड इकोनॉमी का दूसरा नाम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या कई जगह इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो नाम याद रखना, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कहीं पे भी लिखा आ जाए मतलब एक ही है। होता क्या है इन दिस इकोनॉमिक सिस्टम, इस आर्थिक तंत्र के अंदर द गवर्नमेंट हैज कंप्रहेंसिव कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन, यानी कि जितना भी देश में प्रोडक्शन हो रहा है, जो देश की जीडीपी है, उसके ऊपर सारा का सारा कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा, सरकार का रहेगा। किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट इंडिविजुअल का रोल कुछ भी नहीं रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, भैया जो सामान बांटा जा रहा है उसके ऊपर भी किसका रूल रहेगा या किसका रेगुलेशन, किसका ऑर्डर चलेगा, किसकी कमांड चलेगी? वो भी गवर्नमेंट की चलेगी। एंड प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि भैया कौन सा सामान 10 रुपए का बिकेगा और कौन सा 1,000 का बिकेगा, वो भी कौन डिसाइड करेगी? गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एक्टिंग एज द सेंट्रल प्लानर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि भैया इस पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर जो सेंटर प्लानर है, यानी कि जो योजना बनाने वाला है, वो सेंटर रहेगा, केंद्र रहेगा, या सरकारें रहेंगी। अब इसको बात कर लें कि भैया जनरल लैंग्वेज में इसको समझ ले कि सर चल क्या रहा है। जब कभी भी हम सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की बात करते हैं तो वहां पे देखते हैं व्हाट प्रोड्यूस, यानी कि क्या पैदा किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे पैदा किया जाए, और whom टू प्रोड्यूस, यानी कि किन लोगों के लिए पैदा किया जाए। सर कुछ ही नहीं समझ में आया भैया, तनिक सब्र करें। देखो, सेंट्रल प्लान इकोनॉमी हमें बताती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या पैदा किया जाए। अब क्या पैदा किया जाए से मतलब, आप लोगों को एक बात पता है कि जब भी कोई गवर्नमेंट काम करेगी तो वो सोसाइटी के हर सेक्टर को फोकस में रख के काम करेगी। मतलब गरीब के लिए भी काम करेगी, अमीर के लिए भी काम करेगी, यानी कि लोअर कैटेगरी लोअर क्लास के इंसान के लिए भी काम करेगी, मिडिल क्लास के लिए भी करेगी, और अपर क्लास के लिए भी काम करेगी। यानी कि गवर्नमेंट को सब लोगों का भलाई देखनी है। गवर्नमेंट क्या देखेगी? याद रखना, सेंट्रल इकोनॉमी के अंदर सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के काम किया जाता है। अब सर ये सोशल वेलफेयर क्या है? भैया समाज कल्याण, कि सारे समाज का भला हो जाए, सब लोगों का क्या हो जाए? भला हो जाए। कर भला तो हो भला। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इनका भला करेगी तो अगली बार इलेक्शन में लोग इनका भला कर देंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट सबसे पहले देखेगी सेंट्रल प्लान इकोनॉमी की व्हाट टू प्रोड्यूस, की क्या पैदा किया जाए। पैदा करने से मतलब कि कौन से गुड्स बनाए जाएं, कौन सी सर्विसेज ऐसी बनाई जाए जिससे लोगों का भला हो जाए। अब मान लो गवर्नमेंट 1 करोड़ की बीएमडब्ल्यू गाड़ी बना देगी, तो भैया गरीब आदमी उसमें बैठ के जा सकेगा क्या? नहीं जा सके। प्राइवेट कंपनी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो वो 1 करोड़ की गाड़ी बनाएगी, क्योंकि उसकी 1 करोड़ की गाड़ी बिकेगी तो उसके पास पैसा आएगा। लेकिन गवर्नमेंट 1 करोड़ की गाड़ी नहीं बनाएगी। गवर्नमेंट क्या काम करेगी? रोडवेज की बस बनाएगी, ट्रेन बनाएंगी। क्यों? क्योंकि भैया लोग कम पैसे के ऊपर भी ट्रेवल कर सके। दूसरी चीज, कोई हॉस्पिटल बनाना है
तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इतना महंगा थोड़ी ना हॉस्पिटल बनाएगी जहां 5,000 रुपए फीस रहे। गवर्नमेंट क्या करेगी भैया, या तो 10 रुपए की पर्ची कट जाए या आधार कार्ड दिखाएं, फ्री में काम हो जाए। क्योंकि गवर्नमेंट को ये देखना है कि भैया जो सर्विसेज जो गुड्स बनाए जा रहे हैं इससे सोशल वेलफेयर हो, लोगों का भला हो। दूसरी चीज हाउ टू प्रोड्यूस। अब गवर्नमेंट देखने की बात है कि भैया एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जहां पे कोई दवाई 5,000 रुपए की मिल रही है, तो गवर्नमेंट कैसे उसी दवाई को कम पैसे के ऊपर या फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में अवेलेबल करवा सके। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ता है, ये भी प्लान करना पड़ता है कि हाउ टू प्रोड्यूस। सस्ता तो बनाना चाहती है गवर्नमेंट, लेकिन कैसे प्लानिंग की जाए, कैसे प्लान किया जाए कि वो सामान सस्ते में गवर्नमेंट से लोगों को मिल जाए और लोगों का भला हो जाए। फिर गवर्नमेंट देखती है फॉर हूम, यानी कि किन लोगों के लिए बनाना है। मिडिल क्लास के लिए बनाना है, अपर क्लास के लिए बनाना है, या लोअर क्लास के लिए बनाना है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है कि भैया हर साल एमएसपी के ऊपर, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर लोगों से या किसानों से क्या खरीदती है, गेहूं अनाज खरीदती है। बाद में इसी अनाज को क्या करती है, इंडिया में जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि सभी लोगों को जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है जिसमें राशन कार्ड से हर महीने गेहूं चावल जो अनाज जो भी मिलता है, वो सारी जो चीजें मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं कि भैया गवर्नमेंट किसानों से उसको खरीद लेती है, बाद में लोगों को बेच देती है। बेचने से मतलब कि कोई भूखा ना रहे देश में। लोग क्या करती है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, मनरेगा जैसे प्रोग्राम चलाती है। कोई प्राइवेट कंपनी है भैया, वो तो ये देखेगी कि हाँ मेरे इंस्टीट्यूट में या मेरी कंपनी में कोई काम करने आ रहा है, तो भैया वो बढ़िया बीटेक एमबीए सीए वगैरह ऐसा कोई कोर्स करके आए। लेकिन गवर्नमेंट देखती है कि भैया गरीब का बच्चा कहाँ सीए करेगा, पैसे ही नहीं है, सीए नहीं कर पाएगा, तो भैया क्या करेगा, भैया उन लोगों के लिए मनरेगा जैसी स्कीम चलाई जाती है जहां पे लोगों को काम करने के लिए जगह मिले, 100 दिन पैसा मिले। तो गवर्नमेंट ये भी देखती है कि भैया ऐसी सर्विसेज चलाई जाएं जिससे सभी लोगों का भला हो सके। जब हम कभी भी बात करेंगे कमांड इकोनॉमी की या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की, तो इसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब, अगर आपको इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास याद हो तो उसमें देखा था कि एक आदमी रिसोर्सेज का यूज करके, संसाधनों का यूज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करता है। तो यही बताया गया है कि कमांड इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या रहता है, फेयर रहता है, यानी कि सभी लोगों के लिए संसाधन पर्याप्त है। एक करोड़पति रोड के ऊपर खड़ा है और भैया एक गरीब आदमी रोड के ऊपर खड़ा है, अगर कोई रोडवेज की बस आ रही है तो भैया उस बस में दोनों को बैठने का अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं होगा कि भैया गरीब ही बैठ सकता है अमीर को नहीं बैठने देंगे, अमीर ही बैठ सकता है गरीब को नहीं बैठने देंगे, ऐसा नहीं है। जिसके पास भी उस बस की टिकट के पैसे हैं वो उसमें जाके बैठ सकता है। तो यही बताया गया है कि रिसोर्सेज क्या है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन में है, यानी कि सभी लोगों के लिए बराबर से बांटे गए। तो ये है आपकी कमांड इकोनॉमी। इसमें एक वर्ड आता है बार बार कि सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है, मतलब जो आपकी कंट्री का जो सेंटर है, सेंटर से मतलब जो गवर्नमेंट है, वो इस इकोनॉमी को क्या करेगी, कमांड करेगी या पकड़ के रखेगी। मार्केट के अंदर क्या गुड्स बन रहा है, क्या सर्विस बन रही है, क्या प्रोडक्शन हो रहा है, क्या बेचा जा रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, ये सब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी कैपिटलिस्ट आदमी का कोई रोल इसमें नहीं होगा। सारा का सारा रोल सेंटर या गवर्नमेंट का रहेगा। इसका दूसरा नाम मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद में जो इकोनॉमी का लास्ट टाइप बोल लो या इकोनॉमिक सिस्टम का जो लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी से मतलब मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिक्स से जैसे कि हमें पता ही चल रहा है, मिक्स यानी कि मिश्रित, मिली जुली। तो भैया ये मिली जुली क्या है, देखो मिलना जुलना तो होता रहेगा, लेकिन मिश्रित इकोनॉमी जो है वो किसकी बात करती है, एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंबाइंस फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिज्म। जैसा कि अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसको हमने कैपिटलिस्ट या कैपिटलिज्म बोला, और जो सोशलिज्म है उसको हम, कमांड इकोनॉमी को हमने क्या बोला, सोशलिज्म या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड, और आ जाओ कि भैया प्राइवेट प्लस पब्लिक, ये दोनों चीजें जब ऐड हो जाएंगी, सरकार और निजी, ये दोनों चीजें जब ऐड हो जाएंगी तो दोनों मिलके क्या बना देंगे भैया, मिक्स्ड इकोनॉमी बना देंगे। मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी, जहां पे एक प्राइवेट कंपनी काम कर रही है, एक पब्लिक कंपनी, प्राइवेट प्लस पब्लिक
दोनों मिलके जो काम करेंगे उसको क्या बोला जाएगा? मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाएगा। जब कभी भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करेंगे तो इस पे मार्केट फ्री विद लो, यानी कि मार्केट में कोई कानून काम नहीं करेगा। अभी समझाएंगे काम कैसे नहीं करेगा। मार्केट में कोई भी सामान बिक रहा है तो वो किसी प्राइवेट कंपनी और गवर्नमेंट के कहने के ऊपर बिक रहा है। जैसे इंडिया ने क्या काम करा, प्राइवेट कंपनियों को रेलवे को बेच दिया, इसमें गवर्नमेंट की भी पार्टनरशिप है और किसी प्राइवेट कंपनी की भी पार्टनरशिप होती है, दोनों मिलके क्या कर लेते हैं, बढ़िया से काम कर लेते हैं। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है तो किसी प्राइवेट कंपनी को, अडानी जैसे को, उसका टेंडर दे दिया, गवर्नमेंट भी उसमें कुछ अपनी शेयरिंग रखती है। जैसे 50% मान लो गवर्नमेंट की शेयरिंग है और 50% किसी प्राइवेट कंपनी की शेयरिंग है, तो दोनों मिलके उसमें बराबर से काम करेंगे। जो भी प्रॉफिट आएगा भैया, जिसका जितना खर्चा रहा है, जो भी रहा है, वो पहले ही एग्रीमेंट हो जाता है, उस सामान या वो जो प्रॉफिट है वो बट जाता है। इससे क्या फायदा होता है भैया, कंट्री थोड़ा अच्छे से ग्रो कर पाती है। अच्छे से ग्रो करने से मतलब, जैसे आज इंडिया में बात करूं तो इंडिया में भी यही है, मिक्स्ड इकोनॉमी काम कर रही है। यहाँ पे प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, प्राइवेट प्लस पब्लिक, दोनों डिपार्टमेंट मिलके या दोनों सेक्टर मिलके कंट्री को डेवलप कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, पेपर में कई बार पूछता है कि भैया इसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी मतलब अब मान लो कोई प्राइवेट कंपनी फ्रॉड कर दे तो भैया उसको कौन देखता है? उसको सुपरविजन करने का काम आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। इंडिया इसका एक एग्जाम्पल है कि इंडिया में भैया यही इकोनॉमी काम करती है। जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करती है, ऐसी इकोनॉमी को देखने का काम करती है। आए दिन तुम लोग देखते हो कि इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक रेट है उसको कम ज्यादा किया जाता है। सीआरआर है, एसएलआर है, भैया ये सारी गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। क्यों कर रही है? ताकि गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा भी फायदा ना हो जाए और गवर्नमेंट को नुकसान ना हो जाए। तो ये हमने 4 इकोनॉमी के जो टाइप्स हैं या इकोनॉमिक सिस्टम के जो तरीके हैं उनको पढ़ लिया, जिसमें हमने मिक्स्ड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इन सारी चीजों को पढ़ा है, समझा है। आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस, ऐसे ही कॉन्सेप्ट की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।